सुबह 4 बजे जैसे पानी पिलाते हैं, फिर मुरब्बा देते हैं इन्हों को। ये बताते हैं पैर मार के सुबह अज़ानों टाइम ना पानी पीना है, पानी पिलाते हैं, फिर मुरब्बा दे के हम वॉक पे ले जाते हैं। 5 किलोमीटर वॉक होती है इसकी। वॉक के बाद आके इसकी सेवा होती है सारी दिहाड़ी। जब ज़ियारत निकालनी होती है इसको गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के बाद इसके ऊपर चादर डाल जाती है, चादर के बाद इसको सामान पहनाया जाता है। जब सामान सारा पहना देते हैं इसके कान में अजान दी जाती है और ये खुद ब खुद जो है ना शरीफाना अंदाज में खड़ा रहता है। ये हम इसकी ब्रीड नहीं ले सकते, बस खिदमत कर सकते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की आमद है, उसी सिलसिले में इस वक्त मौजूद हैं अंदरूने लाहौर इमाम बारगाह अमीरुल मोमिनीन पर। यहाँ पर 2 जुलजना भी मौजूद हैं। इस इमाम बारगाह की मुतवल्ली से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जुलजना को किस तरह से पाला जाता है, इसकी क्या खिदमत की जाती है, कहाँ से लाया जाता है और कितने में लाया जाता है, और ख़ास तौर पे ये 10 दिन होते हैं मुहर्रमुल हराम के, इन पे क्या रूटीन होती है। जुलजना के साथ एक शख्स मौजूद होता है 24 घंटे के लिए, उसको सईस कहा जाता है। उससे भी जानेंगे कि वो 24 घंटे किस तरह से इनका ख्याल करता है। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। सर, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके इमाम बारगाह में 2 जुलजना इस वक्त मौजूद हैं, तो किस तरह से ख्याल करते हैं, कहाँ से लाते हैं? ये हम जी 2 साल बच्चा लाते हैं आर्मी से, मोना डिपू से। फिर 2 साल बच्चा लेके हम लेके आते हैं। फिर उसको ना इमाम हुसैन की निस्बत से उसको चादर डाली जाती है। फिर सैयदजादियाँ इसको अपनी झोली में चारा भी खिलाती हैं। फिर ये निस्बत से ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे वक़्फ़ किया जाता है। आप बता रहे हैं कि आर्मी से लेके आते हैं, आर्मी से किस तरह से, क्या ऑक्शन होती है? पहले हम लेटर देते हैं, फिर लेटर की मंजूरी होती है, फिर वो हमको लेटर वापस भेजते हैं। हम फिर जाके ना मोना डिपू में उनको वो हमको ना जो कोटा होता है शियों का, उस वो हमको ना जुलजना दिखाते हैं। वो हम जुलजना पसंद करके फिर उसको 4 लाख 3 लाख जितना भी वो रेट बताते हैं उनको दे के तो हम ले आते हैं। उस वक्त क्या उम्र होती है एक 2 साल बच्चा होता है जी। 2 साल का बच्चा? 2 साल या 3 साल बच्चा होता है। तो सर मुझे बताएं कि आप बता रहे थे कि ये जुलजना है जो हर ये 10 मुहर्रम को या इन 10 दिनों में ज़ियारत के लिए जाता है, तो सर क्या उम्र है इसकी? इसकी 17 साल उम्र है जी। इस वक्त 17 साल। 17 साल। और एवरेज एज क्या होती है? 24-25 साल 30 साल इस तक, ये खुदा की मर्ज़ी है, लेकिन 24-25 साल इनकी होती है। और उसके बाद जब एक जुलजना वफात पा जाता है या पर्दा कर जाता है तो क्या मामला होता है? हम उसकी जनाब इलाका नवाब साहब में कब्र बनाते हैं, बना के उसको बाकायदा जिस तरह इंसान को दफनाया जाता है इसी तरह से हम जुलजना को दफनाते हैं। ठीक है, कब्र बनाते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, मुझे ये बताएं कि जब एक जुलजना जवानी में होता है तो जवानी का एक नशा भी होता है, उछल कूद। अभी मैं देख रहा था कि जब ये वॉक पर जा रहा है तो एक और तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन जब ज़ियारत पर जाता है इन ख़ास 10 दिनों में तो बड़ा ही शांत होता है। तो उसके पीछे क्या कहानी है? कुछ लोग कहते हैं पता नहीं टीके लगा के लेके जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना टीका वगैरह लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। बात ये है कि जब सुबह इसको गुस्ल देते हैं, जब ज़ियारत निकालनी होती है इसको गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के बाद इसके ऊपर चादर डाल जाती है, चादर के बाद इसको सामान पहनाया जाता है। जब सामान सारा पहना देते हैं इसके कान में अजान दी जाती है और ये खुद ब खुद जो है ना शरीफाना अंदाज में खड़ा रहता है। जिधर लेके जाएँ आराम से जाता है, चाहे बच्चे ने पकड़ा हो किसी ने भी पकड़ा हो, ये आराम से जाता है, ना किसी को चक मारता है, ना किसी को टांग मारता है, कुछ भी नहीं करता। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब, आपने बताया कि आप ये जो जुलजना होते हैं ये आर्मी से लेके आते हैं, तो क्या आप इनकी खुद अफजाइश नहीं करवाते, इनकी नस्ल नहीं बढ़ाते? ये हम इसकी ब्रीड नहीं ले सकते, बस खिदमत कर सकते हैं बस। ठीक है, हाँ जी। मतलब कि ये ब्रीड वगैरह कुछ नहीं लिया जाता, ना कुछ करते हैं, जैसे सिर्फ खाते हैं। इसको चारा दिया जाता है, मुरब्बा जात दिया जाता है, मसाला जात दिया जाता है, जो कुछ भी मौसम के हिसाब से ना इनको दिया जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये एक ख़ास कोई ब्रीड होती है या ये किसी भी ब्रीड का जुलजना हो सकता है? नहीं जी, ये ख़ास नस्लें होती हैं जिसका ये जुलजना बन जाता है। क्योंकि अभी जब मैं आपसे बिहाइंड द कैमरा पूछ रहा था तो आप बता रहे थे कि ये किसी और ब्रीड का है और ये किसी और ब्रीड का है। ये 2 ब्रीड के घोड़े हैं। ज़रा उस बारे में बताइएगा। ये जो है जलाली बादशाह है जो है ना, ये गर्म तबीयत का है। अच्छा। और ये जो है ठंडी तबीयत का है। अच्छा, हाँ जी। ये क्या मामला है? गर्म, ये नस्ल जो है गर्म है। हाँ जी, वो ठंडी नस्ल का घोड़ा है।
ये गर्म नस्ल का घोड़ा है। ये उधर उन्होंने क्रॉस जब कराते हैं ना तो ये उधर उनको पास होती हैं ब्रीडिंग के लिए। ये गर्म खून है, ये ठंडा खून है। जैसे और भी नस्लें हैं गर्म खून ठंडा खून, इसीलिए इन पे भी ये नस्ल जो होती है। अच्छा मुझे बताएं कि जो ये 10 दिन होते हैं ख़ास तौर पे 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, उसमें क्या रूटीन होती है? लोग आपसे ज़ियारत के लिए ले जाते हैं या क्या मामला होता है? लोग हमको देखो जी 1 मुहर्रम का हमारे घर ज़ियारत है, इसी तरह 2 मुहर्रम को ज़ियारत है। वो फिर हमसे जुलझना लेके जाते हैं, हम उनको उधर जाके निकालते हैं। तो क्या कोई नज़र न्याज भी वो जो कुछ नज़र न्याज देते हैं वो हम सईसों को दे देते हैं जी। सईस कौन होता है? सईस होता है जी जो 24 घंटे इसके साथ होता है। खिदमत में इनको क्या दिया जाता है? डाइट क्या दी जाती है? खाने में क्या दिया जाता है? सुबह के टाइम हम जी इनको मुरब्बे देते हैं, उसके बाद इसको थोड़ी देर बाद फिर इसको नहलाते हैं। नहाने के बाद फिर हम इसको ना जवी दाना दिया जाता है सुबह के टाइम। हाँ जी। और शाम में भी जवी दाना देते हैं, हरे पट्ठे दोपहर के देते हैं सारे, समझ गए? सर ये जो आप बता रहे हैं कि मुरब्बे देते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो ये बड़ा महंगा काम लगता है। महंगा काम है। ये क्या जो शाह हजरात होते हैं वो कोई नज़र न्याज देते हैं उनसे होता है या आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हवेली के जो मतवली है ना मियाँ हैदर अली साहब, ये सारा कुछ वो करते हैं। हाँ जी, अपनी जेब से करते हैं। जितना भी खर्चा है, इसको चारे का खाना है, जिसका भी खर्चा है ना वो सारा मियाँ सब करते हैं। मतलब कि जिन लोगों ने भी जुलझना रखे में हैं वो अपनी जेब से उसकी खिदमत? जेब से सारा खर्च किया जाता है। जिन लोगों ने भी जुलझने रखे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं देता, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अब्दुस्तार साहब, इनके कोई नाम भी रखे में हैं? जी, ये जलाली बादशाह हैं जी और ये शहनशाह बादशाह हैं। ये किस तरह से रखा जाता है? ये सुबह से जब लेके आते हैं ना उसी वक्त हम रखते हैं इनका नाम। ये जलाली बादशाह रखा है इसका नाम, गर्म तबीयत के हैं इसलिए जलाली बादशाह रखा हुआ है। और ये शहनशाह, ये ठंडी तबीयत के हैं, इसके नाम शहनशाह रखा हुआ है। कितने अरसे से जुलझना रख रहे हैं? 30-35-40 साल हो गए हमको ये जुलझना। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब्दुस्तार साहब, आपने सईस का जिक्र किया था जो 24 घंटे खिदमत करते हैं जुलझना की, उनके साथ होते हैं, उनसे मुलाकात करवाएं। हाँ जी, ये जुलझना के सामने खड़े हैं, इस जुलझना के साथ सईस हैं, ये मुलाकात करवाएं। आइए नाजरीन, सईस से भी मुलाकात करते हैं। अब्दुस्तार साहब बता रहे थे कि जो सईस होता है वो 24 घंटे जुलझना के साथ होता है और उसकी खिदमत करता है, हर तरह के मामला देखता है कि जो जुलझना है वो किसी किस्म की मसले में तो नहीं है, उसको भूख तो नहीं लगी हुई, या जो भी मामला होते हैं। आइए सईस से भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हमजा। मेरा नाम भी अली हमजा। अली हमजा भाई, कैसे हैं आप? ठीक। सर मैंने सुना है आप यहाँ पे सईस की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। जी 24 घंटे शबी के साथ रहते हैं हम। सर इसमें क्या आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या करना होता है, आपने किस तरह से खिदमत करते हैं? ज़िम्मेदारी यही है, सुबह 4 बजे जैसे पानी पिलाते हैं, फिर मुरब्बा देते हैं इन्हों को। ये बताते हैं पैर मार के सुबह अज़ानों टाइम ना पानी पीना है, पानी पिलाते हैं, फिर मुरब्बा दे के हम वॉक पे ले जाते हैं। 5 किलोमीटर वॉक होती है इसकी। वॉक के बाद आके इसकी सेवा होती है सारी दिहाड़ी। दोपहर के टाइम 2 बजे पानी पीता है, ये पैरों से बताता है पानी पीना है। अच्छा, आपको पाँव मार के बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए? पानी पीना है। फिर रात को जैसे 8 बजे पानी पिलाते हैं इसको दोबारा। फिर रात को सेवा करके दाना पट्ठा डाल के बिस्तरा करके इसका ख़त्म हो जाता है काम। फिर सारी रात इसके साथ देखना है इसको, कोई मसला कोई बात। मैं नहीं हूँ, एक और लड़का है वो इधर रहता है। कितने लोग हैं खिदमत पे इनके साथ? हम 4-5 लोग हैं इधर शबी के साथ। 2 जुलझना के साथ 4-5 लोग खिदमत के लिए हैं। तो सर मुझे बताएं कि इसके आप पे क्या लेते हैं, तनख्वाह कितनी है आपकी? ये हमारी ड्यूटी है, ये इमाम हुसैन का जुलझना है, हम ड्यूटी करते हैं खिदमत से। अच्छा, पैसों के बगैर, तनख्वाह के बगैर? कोई लालच नहीं है, ये शबी जुलझना है, इसकी ड्यूटी करते हैं हम दिलों से। बता रहे थे कि आप नॉर्मली 24 घंटे जुलझना के साथ होते हैं, तो इंसान को बहुत से काम भी होते हैं कई बार, तो उस टाइम क्या करते हैं? उस टाइम कौन? जैसे मैं चला गया हूँ, लड़का है एक वो इधर करता है पीछे, मैं आ गया हूँ, वो लड़का भी चला गया घर, कभी 100 काम हो जाते हैं जी। तो मतलब कि इस तरह जो 4-5 लोग हैं वो सारे मैनेज कर रहे हैं हम। अच्छा मुझे बताएं कि जब एक जुलझना जवान होता है, ज़ोर में होता है, जवानी का एक नशा भी होता है, अभी मैं देख रहा था आप लेकर गए तो वो उछल कूद कर रहा था, एक भाग रहा था, तो कोई इस तरह के मसाइल भी होते हैं? जैसे जुलझना आता है हमारे पास ही आता है, बचपन से साथ ही रहता है, जैसे पालते हैं प्यार हो जाता है, बास पे लग जाता है, चलो बादशाह बस करो, ऐसे खेडें भी होती हैं उसकी। तो आपका ये पहला एक्सपीरियंस है या आप इससे पहले भी किसी जुलझना के साथ सईस की ड्यूटी? नहीं, इधर ही शुरू से हम इधर ही हैं, ये हमारा घर है, इधर ही है बचपन से। इससे पहले भी कोई जुलझना होगा? नहीं, हमारे पास साबर बादशाह था, पहले जुलझने भी थे हमारे पास। एक हक हो गया साबर बादशाह 24 साल का था,
उसके साथ भी मैंने बड़ा जुलझना के साथ रहा। तो जब एक जुलझना पर्दा कर जाता है जी जी। तो एक आप तो बड़ा इमोशनली अटैच भी होंगे कि 24 घंटे साथ रहना। हाँ ऐसी ही है, प्यार है, एक मोहब्बत है। जैसे सुलझना चला जाता है तो फिर नहीं दिल नहीं लगता, दुख होता हो। हाँ। जी तो नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी इस इमाम बारगाह की मुतवल्ली की भी, और अभी सईस मेरे साथ मौजूद थे, अली हमज़ा बता रहे थे कि किस तरह से खिदमत करते हैं। और जब जुलझना को पानी चाहिए हो तो पाँव मार के इनको बताया जाता है कि मुझे पानी चाहिए। रोज़ बता रहे हैं सुबह 5 किलोमीटर वॉक के लिए भी जाते हैं। आपने मनाजिर देख रहे होंगे इस इमाम बारगाह की और जुलझना की, जिस तरह से खिदमत की जाती है। इस इमाम बारगाह के मुतवल्ली मियाँ मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और मुझे बताया जा रहा था कि इनके वालिद साहब ने ये उनकी हवेली थी जो वक्फ़ कर दी थी इमाम बारगाह के लिए। बाकी क्या मामला था मियाँ मोहसिन से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। सर ये आप यहाँ के मुतवल्ली, जी आप देखभाल करते हैं? जी, मैं सारा देखता हूँ यहाँ पर। सर ये हवेली किस तरह से आप वक्फ़, ये बता रहे थे कि आपके वालिद साहब ने इमाम बारगाह के लिए वक्फ़ की? जी मैं और मेरा बड़ा भाई जो है मियाँ हैदर अली, वो दूसरे घर रहते हैं, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ, सारा यहाँ पर देखता हूँ। और जुलझने वगैरह जो से ये पीरो पहलवान साहब आपकी उनसे मुलाकात हुई, वो यहाँ पर सारा इंतज़ाम करते हैं। जुलझना रखे, उसके बाद सबसे पहले बड़ा बाबर था हमारे पास, उसके बाद छोटा बाबर आया, मतलब उसके बाद हमने साबर रखा, साबर के बाद जलाली, शहनशाह, इस तरह जुलझना हमारे आते गए। और मेरे वालिद को शौक़ भी था और बहुत दिल से वो रखते थे इन चीज़ों को। सर मुझे बताएं कि कितना ख़र्चा आ जाता है, क्योंकि जो आपकी इंतज़ामिया में है उन्होंने मुझे बताया कि ये नज़र या न्याज से नहीं पाले जाते, ये आप लोग इनका ख़र्चा उठाते हैं। तो कितना ख़र्चा आ जाता है एक जुलझना का एक माह में? देखें, नज़र न्याज मिलती है, और नज़र न्याज जो सी होती है वो सईस की होती है, जो खिदमत पे होते हैं। जो खिदमत पे होते हैं, ठीक है। वो चाहे अब 5 रुपये हो या 10,000 रुपये हो, वो उसकी अपना हक़ है, ठीक है, उसके अंदर हमारा कोई चक्कर नहीं। बाकी बारी जो इसके खाने पीने का और दाना वगैरह जो कुछ है वो मेरा बड़ा भाई वो सारा यहाँ पर कर रहा है। और जुलझना जो है इसके ऊपर जितना हम खुराक के ऊपर करते हैं उसका हमें ये 10 गुना डबल करके वापस आता है। अच्छा जी, ये फैक्ट है, मतलब कि समझ लें कि हमारा जो दीन मान है इसके ऊपर लगाएं, इसके बदले हमें और बड़ा कुछ मिल जाता है।